हाँ भाई, संडे के टेस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही अपनी मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस, एक तरह से मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी है ये, और संडे के टेस्ट का सॉल्यूशन भी है, ताकि सारी बातें अपन को समझ में आ जाएं। समुच्चय S बराबर दे रखा है x बिलोंग्स टू z एक्स स्क्वायर लेस देन इजिकल टू 25। एक्स स्क्वायर 25 के बराबर या 25 से कम होना चाहिए और x का मान पूर्णांक होना चाहिए। तो S में कौन कौन से मान आएंगे? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 आएंगे। अब इनमें अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड क्या मिलेगा? लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उच्चक। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या मिलेगा? -5। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड -5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? निम्नक। हाँ या ना? तो उच्चक और निम्नक के मान क्रम से क्या हो जाएंगे? 5, -5। समझ गए सब लोग? इज दैट क्लियर? चलिएगा, फिर आपको दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x का मान दे रखा है 0 से 2 तक। तो e का प्रत्येक बिंदु क्या होगा बताओ? 0 से 2 तक, 2 मतलब 0 से 2 तक सारे रियल मान लेने, मतलब एक क्लोज इंटरवल है, और इसका प्रत्येक बिंदु इसका क्या होता है? सीमा बिंदु। संवृत अंतराल जो होता है, क्लोज्ड इंटरवल जो होता है, उसका प्रत्येक बिंदु उसका सीमा बिंदु होता है। सीमा बिंदु का मतलब क्या होता है? सीमा बिंदु का मतलब होता है कि उसके प्रत्येक सामीप्य में समुच्चय के अनंत अवयव आते हो। इसमें कोई सा भी बिंदु उठा लो और उसका कोई सा भी सामीप्य ले लो, इस समुच्चय के अनंत अवयव आएंगे, ठीक है ना। इसका प्रत्येक बिंदु इसका आंतरिक बिंदु नहीं है। अगर ये ओपन इंटरवल होता 0,2, तो हम कह सकते थे इसका प्रत्येक बिंदु क्या हो जाएगा? आंतरिक बिंदु, क्योंकि इसमें जितने भी बिंदु हैं उन सबका सामीप्य इसके अंदर मौजूद है। इसमें इसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है, क्योंकि 2 समुच्चय का अवयव है, लेकिन 2 इसका आंतरिक बिंदु नहीं है, क्योंकि 2 का सामीप्य इसके अंदर इनबिल्ड नहीं होगा। 0 इसका आंतरिक बिंदु नहीं है, क्योंकि 0 का सामीप्य समुच्चय के अंदर नहीं आएगा। हाँ या ना? सही है बात? तो इस समुच्चय का प्रत्येक बिंदु क्या रहेगा? सीमा बिंदु रहेगा। समझ गए सब लोग? चलिएगा, नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन सा समुच्चय परिबद्ध नहीं है? कौन सा समुच्चय होगा, कौन सा सेट होगा इनमें से जो परिबद्ध नहीं होगा, जो बाउंडेड नहीं है? परिबद्ध नहीं है, ठीक है। ये नहीं होगा। इसमें n का मान 1 लगाओगे 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, डॉट 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 ये चलता ही जाएगा। ऊपर की तरफ से कोई बाउंडेड नहीं है, तो ये परिबद्ध नहीं है, ठीक है ना। 0 से 1 तक ये आपका परिबद्ध है, ये आपका बाउंडेड आएगा। +-1/n, ये -1 से +1 के बीच में रहेंगी सारे मान, ये परिबद्ध रहेगा। और ये 0 से 1 के बीच में आएंगे सारे मान, तो ये आपका परिबद्ध रहेगा। हाँ या ना? तो परिबद्ध नहीं है, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? अनबाउंडेड सेट कौन सा है? ऑप्शन ए। बात सबको क्लियर? ठीक है, ये सारी बात समझ में आ रही है? ये सब परिबद्ध क्यों है, ये सारे सेट बाउंडेड क्यों है, ये सब लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से? ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट अपन से कहा जा रहा है कैपिटल ए तथा कैपिटल बी वास्तविक संख्याओं के परिबद्ध उप समुच्चय हैं और ए सबसेट है बी का। तो क्या कहानी होगी? ये वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय, अब मान लो ए, तो ए सबसेट है बी का, तो ए आपका यहां से यहां तक है, ये सेट ए है। तो बी आपका क्या हो सकता है? बी आपका इस तरीके से हो सकता है और बी आपका इस तरीके से भी हो सकता है। हाँ या ना? अब इसमें आप देखोगे तो इस कंडीशन में जो निम्नक होगा, यहाँ पे ए का जो निम्नक होगा वो यहां होगा, और बी का निम्नक या तो अगर यहां से शुरू है तो यहीं होगा और यहां से शुरू है तो यहां होगा। तो सीधी सी बात है, बी का निम्नक जो है वो या ए के निम्नक के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। हाँ या ना?
और ए का निम्नक हमेशा बी के निम्नक से बड़ा आएगा। ए का निम्नक बी के निम्नक से छोटा आ सकता है क्या? ए वाला निम्नक इधर थोड़ी आ सकता है, कभी भी बाहर थोड़ी निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो यहां पे ए का इन्फिमम बड़ा होगा या बराबर होगा, तो यहां पे ऑप्शन सी लगाया जाएगा। क्या लगाएंगे इसमें? ऑप्शन सी, इन्फिमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ बी। ए का निम्नक बी के निम्नक के बराबर या उससे बड़ा होगा। सही है बात? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिएगा, फिर बताइए एकल समुच्चय के लिए, एकल समुच्चय के लिए क्या कहानी होती है? ये एकल समुच्चय, ये ले और लगा लो। तो एकल समुच्चय के लिए क्या होता है? उच्चक और निम्नक दोनों होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं? बराबर। एकल समुच्चय में एक ही अवयव होता है और वही जो अवयव होता है, जैसे इसमें एक ही अवयव है 5, तो यही इस समुच्चय का उच्चक होगा और यही इस समुच्चय का निम्नक होगा। तो इसमें उच्चक भी होता है, निम्नक भी होता है और दोनों क्या होते हैं? बराबर। जो उच्चक है वो ही निम्नक है। तो एकल समुच्चय के लिए उच्चक और निम्नक दोनों का अस्तित्व होता है और दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सही है बात? ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो अपन को पता होने चाहिए। समवृत्त समुच्चय ए कॉमा बी के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या आएगा? सी ऑप्शन खुद ही आ जाएगा। ठीक है ना, सारे बिंदु इसके सीमा बिंदु होते हैं और इसके बाहर कोई बिंदु होता नहीं है। ठीक है ना, तो ए से लेकर बी तक का, और मान लो ओपन इंटरवल होता ए कॉमा बी, तो इसके सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या बनता? इसका भी एक क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी आता, ओके, इसका सीमा बिंदु ए भी होता और बी भी होता। इसके सभी सीमा बिंदुओं को समुच्चय बनाते तो भी ये आता और इसके सभी सीमा बिंदुओं को समुच्चय बनाओगे तो भी यही आएगा। सही है बात? आर माइनस क्यू का व्युत्पन्न समुच्चय क्या होगा? व्युत्पन्न समुच्चय का मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न समुच्चय का मतलब होता है सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय। सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। आर माइनस क्यू क्या चीज है? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है ना, और इसका सीमा बिंदु कौन होगा? इसका सीमा बिंदु प्रत्येक वास्तविक संख्या होगी। प्रत्येक वास्तविक संख्या इसका क्या होगी? सीमा बिंदु। क्यों? क्योंकि हर वास्तविक संख्या के सामीप्य में, कोई भी वास्तविक संख्या अपन ने ए ले लिया, उसका सामीप्य ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन बनाओगे तो इसमें अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होंगी। हर सामीप्य के अंदर अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती है, अनंत अपरिमेय संख्याएं भी विद्यमान होती है। मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या के सामीप्य में इस समुच्चय के अनंत अवयव पाए जाएंगे। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या इसका सीमा बिंदु होगी। तो सभी सीमा बिंदुओं का जो समुच्चय बनेगा वो इसका व्युत्पन्न समुच्चय होगा, और वो कौन होगा? कैपिटल आर होगा। सही है बात? इज दैट क्लियर? क्या बच्चा लोग, सही है बात? चलिएगा, अब बताइए इनमें से कौन सी श्रेणी अभिसारी नहीं है? कौन सी श्रेणी यहां अभिसारी नहीं आएगी? बताइए। ये सवाल मैंने करवाया है, अभी आपके टेस्ट हैं कि अपन पढ़ाई गई चीजों को कितना रिवाइज कर रहे हैं। डी, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है अपन को, ये अभिसारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से नीचे से रूट एन कॉमन ले लेंगे तो बी एन बराबर 1/√n आएगा, और यहाँ p बराबर 1/2 बनेगा, ये लेस देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट आएगी। तो ये
ये भी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। इसमें क्या बनेगा, un बनेगा 1/n इंटू n प्लस 1, ठीक है। और इसमें bn इजिकल टू क्या आएगा, bn इजिकल टू आएगा 1/n स्क्वायर, ठीक है। और ये कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, तो ये अभिसारी है। और ये क्या बनेगा, ये 1/n, ठीक है ना, 1/n फैक्टर। अब इसमें क्या कर सकते हैं, un बटे un प्लस 1 लगा लो, un प्लस 1 लगाओगे तो 1/ क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। क्यों भाई, हाँ e की पावर x से e की 1 प्लस एक्स, ये e माइनस 1 है, ये एक तरह से देखें तो, क्योंकि e बराबर तो क्या होता है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, तो e माइनस 1, तो इसका जो जोड़ आ रहा है वो एक परिमित राशि आ रही है। और Sn का मान अगर एक परिमित राशि हो तो वो सीरीज कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। सही है बात। और इसके अंतर्गत क्या कहानी बनेगी, इसमें bn इजिकल टू अपन जो बनाते हैं, इसमें ऊपर से 2 की पावर n कॉमन लेंगे, 3 की पावर n कॉमन लेंगे, तो bn बनेगा 2/3 की पावर n, और ये है एक इनफाइनाइट जीपी। और इसमें r बराबर 2/3 लेस देन बने, इसलिए कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट, ठीक है ना। ये ऊपर से कॉमन इसका भाग दोगे तो यहाँ पे un बटे vn कितना आएगा, un बटे vn अगर निकालोगे तो ये रह जाता है 1 माइनस 2 की पावर माइनस n बटे 1 माइनस 3 की पावर माइनस n, n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये मान 1 के बराबर आ जाएगा, अशून्य परिमित राशि। तो जैसा नेचर bn का है वैसा ही नेचर un का हो जाएगा। तो ये सीरीज भी कैसी हो जाएगी आपकी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, हाँ या ना। सही है बात, समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें एक एक सीरीज के बारे में, ये सवाल ये नहीं है कि अलग से केवल ये एक में 4 सवाल कवर हो रहे हैं आपके। अकेला आपसे ये ऑप्शन भी आ सकता है कि फला श्रेणी कैसी है, इसके नेचर के बारे में पूछ लिया। सवाल ऐसे भी बन सकते हैं, तो अपन को ऑप्शनों के बारे में जो इनके नेचर्स वगैरह हैं कैसे पता करें, उसमें भी अपन को जानकारी होनी चाहिए, वो नॉलेज भी अपन को यहाँ पर रखनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, ये बताइए हे भगवान कहाँ होगा भैया, हैं कहीं मेरे समझ में ना आ रही भैया, सवाल समझो। नहीं मैं नहीं जान, अच्छा जमाई, मैं तो दूसरा जमाई समझ रहा हूँ। चलो 1/1 की पावर p माइनस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p माइनस 1/4 की पावर p प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या आएगा बताओ, ये कन्वर्जेंट कब आएगा, p ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा, अभिसारी। इसको कैसे चेक करोगे, लेबनीज परीक्षण से। यहाँ पे un का मान क्या आएगा, 1/n की पावर p, un प्लस 1 का मान क्या आएगा, 1/n प्लस 1 की पावर p। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, un प्लस 1 लेस देन आ रहा है un से, लेकिन अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un का मान क्या होना चाहिए, 0। और ये जब निकालोगे तो 1/n की पावर p, ठीक है, ये बराबर 0 तभी होगा जब p का मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि p का मान नेगेटिव हुआ तो ये n की पावर p ऊपर चला जाएगा, तो ये अनंत आएगा, 0 नहीं आएगा। p बराबर 0 हुआ तो ये 1 हो जाएगा, तो ये मान 0 के बराबर तभी आएगा जब p का मान पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये श्रेणी अभिसारी तभी होगी जब p का मान पॉजिटिव होगा। ये इसको हाइपर हार्मोनिक सीरीज से तुलना ना करें, हाइपर हार्मोनिक सीरीज में सारी टर्म्स पॉजिटिव होती है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, एकांतर श्रेणी है, 1 प्लस 1 माइनस चल रहा है, तो इसके अभिसरण की जांच के लिए अपन को लेबनीज परीक्षण लगाना पड़ेगा।
सही है बात? हाँ हाँ, सह प्रतिबंध अभिसारी वगैरह तो देख सकते हैं अपन, ठीक है ना। चलो ये बताइए, श्रेणी n बराबर 1 से अनंत तक n+1 बटे n की पावर n+1 माइनस n+1 बटे n की पावर -n। क्या करेंगे इसमें लगाएंगे होल पावर में -n है, तो कोशिका nवां मूल परीक्षण, कोशिका nवां मूल परीक्षण क्या होता है इसमें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, इसका मान l निकालेंगे। अब ये मान क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 पर क्या होगा, ये डाइवर्जेंट, अदर रूल्स के अपोजिट चलता है ये, और लेस देन 1 पर क्या आएगा, कन्वर्जेंट। अब ये अपन को यहाँ पे देखना पड़ेगा, un की पावर 1/n जब करोगे, पूरे की होल पावर 1/n करेंगे तो पावर -1 हो जाता है ये, और n+1 बटे n यहां से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे n+1 बटे ये बन रहा है हमारे पास n+1 बटे n इंटू n+1 बटे n की पावर n माइनस n+1 बटे n की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हाँ या ना? ये कहानी हमारे पास रह जाती है 1+1/n इंटू 1+1/n की पावर n माइनस 1+1/n की होल पावर -1। ये लिमिट कितनी आ जाएगी, e, और ये हमारे पास 1 हो गया, ये तो 1 हो गया ना, 1 n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1 + 0 1, ये भी 1, तो टोटल कितना रह गया, e -1 की पावर -1 हो गया ये। हाँ या ना? दिस इज 1, दिस इज e, तो e इंटू 1 e -1 होल पावर -1, और e -1 की पावर -1 बोले तो 1/e -1, ये लेस देन 1 आ गया, और लेस देन 1 है तो कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज कैसी हो गई हमारे पास, अभिसारी हो गई, n+1 बटे n की होल पावर n+1 माइनस n+1 बटे n की पावर -1, ये सीरीज कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। सही है बात? चलिएगा ये बताओ, fx बटे gx का डेल्टा कौन सा सूत्र काम करेगा, fx बटे gx का डेल्टा क्या होता है, ए ऑप्शन, ठीक है ना। फॉर्मूला याद होना चाहिए, fx बटे gx का डेल्टा, gx हर ऐसे कैसे अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे कैसे हर का अवकलन, और बटे में हर के स्क्वायर में ऐसा आ जाता है, एक जगह gx प्लस h लिख देते हैं, अंश बटे हर के अवकलन की तरह, बस बटे में हर के स्क्वायर में अपन को ध्यान रखना है थोड़ा सा, है कि नहीं। हर ऐसे कैसे ही अंश का माइनस अंश ऐसे कैसे ही हर का, बटे में हर के स्क्वायर में gx प्लस h इंटू gx करना है, ठीक है। चलिएगा, कौन सा कथन असत्य है, बताओ। सी, नेबला बराबर ई इनवर्स माइनस आई नहीं होता, क्या होता है, आई माइनस ई इनवर्स। नेबला बराबर होता है आई माइनस ई इनवर्स, और डेल्टा बराबर क्या होता है, डेल्टा बराबर ये होता है ई माइनस आई, ठीक है ना। फॉर्मूले याद होंगे तो फटाफट से पकड़ में आ जाएगा कि गलत ये है, और एक गलत पकड़ में आ गया तो लगा दो चिकान, दो गलत तो हो ही नहीं सकते। सही है बात।
चलिएगा ये बताइए, डेल्टा की पावर n ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1, ये बहुत प्यारा सवाल है। ए ऑप्शन। क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा की पावर n एक्स की पावर n का? h की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है ना। और h बराबर यहाँ a1 है, तो ये n फैक्टोरियल और इसका गुणांक में a है, तो क्या आंसर आ जाएगा? a इंटू n फैक्टोरियल। इस वैरायटी के सवाल बहुत चलन में है आजकल। फंक्शन कोई भी आ सकता है, अब इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, पावर छोटी रह जाएगी तो जीरो हो जाएगा। डेल्टा के ऊपर पावर ज्यादा है, एक्स के ऊपर पावर कम है, तो वो मान क्या हो जाता है? जीरो। सही है बात? चलिए हैं, फिर तो करना पड़ेगा मेरे भाई। नहीं, डेल्टा स्क्वायर एक्स फैक्टोरियल h बराबर a1 है, क्या आएगा? ठीक है ना। अब यहां पे डेल्टा एक्स फैक्टोरियल निकाल लो पहले। x का मान a x प्लस एच, बोले तो x प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस x फैक्टोरियल। इसको लिख देंगे x प्लस 1 बाहर आ गया, x फैक्टोरियल माइनस x फैक्टोरियल। x फैक्टोरियल बाहर निकाल लेंगे तो x प्लस 1 माइनस 1, तो ओनली x रह जाएगा, डेल्टा x फैक्टोरियल ये आ गया। अब डेल्टा स्क्वायर x फैक्टोरियल करोगे तो इसका डेल्टा निकालेंगे, तो इसमें x की जगह x प्लस 1 कर दिया, x प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा x। और इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां पे x प्लस 1 बाहर निकाल लेंगे, तो x प्लस 1 इंटू एक्स फैक्टोरियल और इंटू में x प्लस 1 हो गया, माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स, एक्स फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन ले लिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में जब x करोगे तो ये कहानी क्या आ जाएगी हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से x गया तो x प्लस 1, तो ये हो गया x फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो डेल्टा स्क्वायर x फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर x फैक्टोरियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स फैक्टोरियल। सही है बात? हाँ या ना? हाँ हाँ, डेल्टा जगह ई माइनस आई का होल स्क्वायर करके भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। ई माइनस आई का होल स्क्वायर कर देंगे तो ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस आई और एक्स फैक्टोरियल बचेगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस 2x प्लस 1 का फैक्टोरियल और प्लस x फैक्टोरियल। इन सबको तोड़ लेंगे, x प्लस 2 बाहर आ गया, x प्लस 1 बाहर आ गया, x फैक्टोरियल माइनस 2x प्लस 1 बाहर आ जाएगा, x फैक्टोरियल प्लस x फैक्टोरियल। अब x फैक्टोरियल कॉमन ले लो, गुणा करके सॉल्व कर लो तो भी आ जाएगा। मेथड नंबर 2 और ये मेथड नंबर फर्स्ट। सही है बात? चलिए ये बताओ, डेल्टा प्लस आई इंटू 2 डेल्टा माइनस आई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब यहां पे देखो ये डेल्टा बहुत सारे हैं और अंदर फंक्शन भी बहुत सारे हैं। डेल्टा एक ही होता तो फंक्शन में जो छोटी पावरों को छोड़ देते हैं, यहां नहीं छोड़ सकते। यहां तुम ऐसे मत कर देना कि 2 डेल्टा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को सॉल्व करके रह जाओ, गड़बड़ हो जाएगी फिर। ये अपन देखेंगे तो 2 डेल्टा स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस डेल्टा प्लस 2 डेल्टा, तो प्लस डेल्टा रह जाएगा माइनस आई। और इसके साथ में इसको जब सॉल्व करोगे, यहां तो एक बात ध्यान रखना है, इसके साथ में तो इसको ही सॉल्व कर लो केवल, तो ये तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 तो ये 4 हो गया। हाँ या ना?
डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो 2 फैक्टोरियल हो गया ना, ठीक है ना। या फिर ऐसे नहीं करना चाहो तो एक काम यूं भी कर सकते हो, इसको और भी अगर ढंग से करें तो ये हमारे पास ई हो गया, आई प्लस डेल्टा, और इसको मैं डेल्टा को लिख दूं ई माइनस आई, तो ये हो गया 2e माइनस 2i, और ये माइनस का आई, और ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना, ये समझ में आई बात सब लोगों को। अब e से गुणा कर दिया तो ये हो गया 2e स्क्वायर माइनस 2e और माइनस e और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको अंदर ले जाऊं, यहां गया तो ये अब इसमें 2 आगे बढ़ेगा तो ये हो गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये 3i कर दो ना, सीधे सीधे इसको 3 ही कर दूं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ये कहीं भी नहीं दिख रहा तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा इसका। सही है बात। समझ में आई बात, कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी। अगर मान लो ऑप्शन में दिखे सही मान ढूंढना पड़े तो कैसे ढूंढेंगे, ढूंढ दोगे? हैं? ढूंढेंगे जब नन ऑफ दिस कर दोगे। और नन ऑफ दिस हो ही नहीं जब, यहां तो है। हाँ बताओ, F3 प्लस डेल्टा F2 प्लस डेल्टा स्क्वायर F1 प्लस डेल्टा क्यूब F1 क्या आएगा? हाँ जी सरकार, क्या आंसर लगाएंगे इसका? F3 प्लस डेल्टा F2 प्लस डेल्टा स्क्वायर F1 प्लस डेल्टा क्यू F1। डेल्टा का मतलब क्या लगा दोगे? E माइनस आई, ये E माइनस आई का होल स्क्वायर, तो E स्क्वायर माइनस 2E प्लस आई, ये E माइनस आई का होल क्यूब, तो E क्यूब माइनस 3E स्क्वायर प्लस 3E माइनस आई। हाँ या ना? अब ये हमारे पास F3 हो गया, ये क्या कहानी बनेगी? EF2, ये F3 हो गया माइनस IF2 F2 हो जाएगा, प्लस E स्क्वायर F1 ये F3 हो गया, EF1 ये 2F2 हो गया, और प्लस F1। समझे कि नहीं समझे बात? और ये E क्यूब F1 क्या हो जाएगा? F4 प्लस E स्क्वायर F1 माइनस के 3F3। देखो कितनी जगह में कर रहे हैं, कितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे जुगाड़ लगा रहे हैं अपन। वो देखो 3EF1 तो 3F2 और माइनस F1। अब देखो क्या क्या बच गया, F3 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 से F3 गया, F2 F2 से F2 गया, F1 से F1 गया, आंसर बच गया F4। हैं? सही है। तो F3 प्लस डेल्टा F2 प्लस डेल्टा स्क्वायर F1 प्लस डेल्टा क्यूब F1 बराबर किसके आ जाएगा? F4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना? NA के सवालों में लग रहा है कि टाइम? अंतर समीकरण वाले सवाल करवा देंगे
और करवा लेंगे, ठीक है ना। हाँ अंतर समीकरण के बता दूंगा, उसमें मिस में ले लेंगे। और अंतर का अंतरा, हाँ ये सवाल बताओ, ये बहुत ट्रेंडिंग में 10 फैक्ट। अब डेल्टा के ऊपर पावर 10 है, 10 पावर जब ही आएगी जब इनने आपस में गुणा करोगे। माइनस माइनस 4 बार आएगा, प्लस हो जाएगा ABCD, और x की पावर 10 हो रही है तो ABCD 10 फैक्टोरियल। और 10 से कम पावर का डेल्टा की पावर 10 लगाओगे तो 0 होंगे ही होंगे वो तो। आया ना? अरे सही है ना। डेल्टा की पावर 10 1 माइनस AX इंटू 1 माइनस BX स्क्वायर इंटू 1 माइनस CX क्यूब इंटू 1 माइनस DX की पावर 4 कितना आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल ABCD आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो भाई ये बताओ, फलन x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का क्रम गुणित में रूप में निरूपण कितना होगा? अब क्रम गुणित में कैसे करते हैं अपन? क्रम से गुणांक लिख लो, 1 1 माइनस 5 2, ठीक है ना। इधर से ये गया, ये 1 0 और यहां 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। 1 आएगा 0 आएगा 0 1, ठीक है ना। फिर 1 से 1 को गुणा करा 1, ये 2 हो गया, 2 एकम 2 माइनस 3 आ जाएगा। फिर यहां पे कितना आएगा? 2 0 1 और ये 2, कितना बचेगा? 4। फिर इसको छोड़ देंगे 0, फिर 1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 1 4 माइनस 3 2, 1 4 माइनस 3 2 कहां आ रहा है? डी में आ रहा है। सही है, समझ में आ गई? तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का क्रम गुणित रूप में निरूपण कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। सबको क्लियर है बात अच्छे से? हाँ क्या दोबारा बोल रहा है धनराज भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ अगर ये प्रथम अंतर कह दे देता, अगर ये कह देता ये प्रथम अंतर है, तो ये डेल्टा fx का मान है, इसका समाकलन कर देते तो fx आ जाता। हाँ चलो, n घात वाले बहुपद का nवा विभाजित अंतर क्या होता है? अचर, कांस्टेंट। सीधा सीधा ये याद होना चाहिए, n घात वाले बहुपद का nवा विभाजित अंतर अगर निकालोगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और विभाजित अंतर अपने चरों के सापेक्ष क्या होता है? हैं? हाँ भाई, इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, विभाजित अंतर अपने चरों के सापेक्ष अचर होता है, ठीक है ना। चरों पे डिपेंड नहीं करता है, उनकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट अपन लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये सवाल में क्या है? x1 माइनस x0 बराबर 1/2 आपको दे रखा है, x2 माइनस x1 x3 माइनस x2, मतलब ये काय का मान है? h का, ठीक है ना। और ये चौथा विभाजित अंतर हो गया, चौथा विभाजित अंतर। तो चौथा विभाजित अंतर fx0 x1 x2 x3, 4 मान दे रखे हैं तो तीसरा हो गया। हाँ तीसरा हो, तो क्या लिखेंगे इसको? डेल्टा h की पावर n, नहीं
क्या लिखा जाएगा इसका मान? डेल्टा क्यूब एफ एक्स 0 बटे एन फैक्टोरियल एच की पावर एन। ठीक है ना? हाँ हाँ, संबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, इस पर आधारित सवाल पूछ लेता है। अब ये तो कितना हो गया, एन फैक्टोरियल 6, और एच की पावर एन कितना हो गया, 1/8, 8 चला गया ऊपर, 8/6 कितना हो गया, 4/3, डेल्टा क्यूब एफ एक्स 0। सही है? समझ गए सब लोग? डेल्टा स्क्वायर बाई 0 क्या आ जाएगा? डेल्टा स्क्वायर बाई 0 का मतलब डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा का मतलब क्या होता है, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। डेल्टा केंद्रीय अंतर संकारक होता है, केंद्रीय अंतर संकारक डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई माइनस ई इनवर्स और प्लस क्या आ जाएगा, आई 2i, नहीं, e प्लस ई इनवर्स माइनस 2i, यही खुलेगा। अब e बाई 0 तो हो गया बाई 1, e इनवर्स बाई 0 ये हो गया बाई -1 और माइनस हो गया 2/0, तो बाई 1 माइनस 2/0 प्लस बाई -1, ऑप्शन सी। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? चलिए, डेल्टा इंटू नेवला क्या होगा, डेल्टा का मतलब क्या हो गया, ई माइनस आई, और नेबला मतलब क्या हो गया, आई माइनस ई इनवर्स, तो ये हो गया ई माइनस आई प्लस ई इनवर्स, तो ई माइनस 2i प्लस ई इनवर्स। अभी अभी आपने किया है, क्या है ये, डेल्टा स्क्वायर ही तो है ये जो मान है ये ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर है, और ये काय का मान है, डेल्टा स्क्वायर का मान है। क्या आ जाएगा ये, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा इंटू नेवला किसके बराबर होता है, डेल्टा स्क्वायर के बराबर होता है। सही है? कोई तकलीफ किसी को? नो तकलीफ। चलो ये बताओ, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 बराबर 0 के मूल क्या हैं, अल्फा और बीटा, और इस समीकरण के मूल ये हैं, तो यहां पे देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितने, 5। इसके मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का योग 5, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा 16, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 25 माइनस 2 अल्फा बीटा 32 बराबर -7 आ गया, और अल्फा बीटा बटे 2 16/2 कितना हो गया, 8। ठीक है ना? और इस समीकरण के मूलों का योग निकालोगे तो कितना है, 1 बराबर माइनस पी, तो p बराबर -1 आना चाहिए, और मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है, -56 बराबर q आ रहा है, तो p बराबर -1 और q बराबर -56। आई बात समझ में? चलिए, समीकरण यदि अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा तथा बीटा समीकरण x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर सी के मूल हैं, और समीकरण x, तो इस समीकरण के मूल कितने हैं? अब देखो अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी बराबर 0, इसके मूल अल्फा बीटा है, मतलब इसके फैक्टर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है।
हाँ या ना, ये मान इसके बराबर है। अब इस माइनस सी को मैं इधर ले जाऊं तो यूं कह सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0 बराबर ये बराबर नहीं, ये दोनों बराबर करेंगे तो यहाँ पे ये बराबर किसके हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी के हो जाएंगे। और इसके फैक्टर ये हो रहे हैं तो मूल क्या आएंगे, ए और बी आ जाएंगे। सही है बात? क्लियर टू एवरीवन? चलो फिर अल्फा स्क्वायर बराबर 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर बराबर 5 बीटा माइनस 3, तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा? ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर बराबर 5x माइनस 3 इस समीकरण के मूल हो गए अल्फा और बीटा, क्योंकि इसको अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है और बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है। सही है? और इस दोनों को समीकरण ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, इसके मूल है अल्फा और बीटा, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 5 और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर हो गया 3, या एलसीएम लेंगे तो बटे में अल्फा बीटा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो आपके पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मान लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 25 माइनस 2 अल्फा बीटा 6 और बटे में अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 3, तो 19 बटे 3 इसका आंसर आ जाएगा। सही है? चलिएगा, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग उनके व्युत्क्रम के वर्गों के योग के बराबर है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर है व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर, मतलब 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से गुणा कर दोगे तो ये हो गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहां बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसको लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ या ना? सही है क्या? हाँ, अल्फा बीटा को 1 मान के कर लो तो भी तो कर लो, सी अपॉन ए का मान 1 लोगे, ए बराबर सी करोगे, ठीक है ना? वैसे ही कर दो यार। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए, सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और ये कितना हो गया अल्फा बीटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, बराबर में बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 2c अपॉन ए बराबर कितना हो गया बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए क्यूब, ठीक है ना? अब इसको अपन ढंग से देखें तो a बटा बी से गुणा कर दूं, ए स्क्वायर बटा, इसको गुणा कर दो a बटा बी से, a बटा बी से गुणा करेंगे, ठीक है ना? हाँ, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ होगी क्या? टू सी बटा ए, मान सही लगाया क्या अपन ने? मूलों का योग उनके व्युत्क्रम के वर्गों के योग के बराबर है अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया अल्फा बीटा के होल स्क्वायर से गुणा कर दिया, सही है, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये सही बचा है। यहाँ पर कहानी ये हो गई। एक काम करता हूँ, इसको वैसे करूँ, पहले तो ए क्यूब से गुणा कर दूं, ए क्यूब, हाँ अभी रुको, ए क्यूब से गुणा कर दो तो माइनस बी सी स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना? और इधर ए क्यूब से गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, ए क्यूब से गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और ए क्यूब से यहां गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर सी,
सही है बात? ये इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है शायद, ए बटे सी, सी बटा, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है यार सवाल में। और इसको उधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं तो 2a स्क्वायर सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा, और इसमें ए बी सी का भाग दे देंगे। ए बी सी का भाग दूंगा तो यहां पे बचेगा 2a बटा बी, सही है। ए बी सी का भाग देंगे ना अब ए बी सी का, तो 2a बटा बी रह जाएगा, बराबर में b बटा सी हो जाएगा प्लस सी बटा ए हो जाएगा। तो इससे अब हमको पता लगेगा c बटा ए कॉमा b बटा ए कॉमा b बटा सी, ये आपके एपी में है। और ये एपी में तो इनका उल्टा करोगे तो a बटा सी, a बटा बी और c बटा बी, ये आपके एचपी में आ जाएंगे। तो हरात्मक है, अटे बटे खत्म करने के लिए कर दिया ना। हाँ हाँ, माइनस ही है यहाँ पे, माइनस है, ये ले, इसको अपन उधर ले गए, इसको इधर ले आए। सही है, कोई दिक्कत? चलो फिर a का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का दुगना है, द्विघात समीकरण पर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, द्विघात समीकरण दे रखी है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। इसमें एक मूल दूसरे मूल का दुगना है, मतलब एक मूल अल्फा तो दूसरा मूल 2 अल्फा, तो मूलों का योग 3 अल्फा बराबर कितना हो गया, 3a माइनस 1 बटे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। यहां से 9 अल्फा स्क्वायर वर्ग कर दूं तो ये हो जाएगा 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर, और मूलों का गुणनफल करूंगा तो 2 अल्फा स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2 बटे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर का मान ये यहां पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 बटे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 बराबर में ये हो गया 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल देंगे तो 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 बटे में a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर। एक पावर यहाँ पे कट जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27 बराबर हो गया 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1। 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कट गया, उसको उधर ले गया, माइनस 45 में से 6 गए तो 39a बराबर 26। ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा 26 बटे 39, बोले तो 2 बटा 3। तो a का मान कितना आ गया, 2 बटा 3। एक मूल दूसरे मूल का दुगना है तो a का मान कितना आ जाएगा, 2 बटे 3 आ जाएगा। सही है बात? एनी आपत्ति टू एनीवन? ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। मूलों का गुणनफल क्या कर देंगे, मूलों का गुणनफल तो 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 2 बटे ये आएगा, उससे यही तो करा मूलों का गुणनफल, इससे कैसे पता लगेगा लेकिन? हाँ, ये तो अपन ने जोड़ कर लिया माइनस b बटा a, ये गुणनफल कर लिया अपन ने। अब इन दोनों, हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो।
हम्म, ये आ गया, हाँ ये आ गया। तो अकेले इससे थोड़ी एक ही वैल्यू आएगी भाई, अल्फा तो डिलीट करना पड़ेगा ना अपन को, यही तो कह रहा हूं मैं। अल्फा को डिलीट कहां से करोगे, वो तो योग से निकलेगा, इन दोनों से अल्फा को डिलीट करेंगे तब ए में रिलेशन बनेगा, और ए में रिलेशन बनेगा तभी तो ए का मान निकलेगा। समीकरण प्योर ए में तो लानी पड़ेगी ना पहले, तो इसलिए योग की भी जरूरत पड़ेगी और मल्टीप्लाई की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 बराबर 0 के फैक्टर, एक्स स्क्वायर को क्या देखते हैं अपन, मॉड एक्स का स्क्वायर, तो ये बन जाता है मॉड एक्स माइनस 2 और मॉड एक्स माइनस 1। तो मॉड एक्स बराबर एक तो 2 हो जाता है और मॉड एक्स बराबर 1 हो जाता है। यहां से x बराबर प्लस माइनस 2 मिल जाते हैं, यहां से x बराबर प्लस माइनस 1 मिल जाते हैं। तो कितने मूल आ जाएंगे यहां पर, समीकरण के वास्तविक हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 बराबर 0 के वास्तविक हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। हाँ या ना, ठीक है। फिर यदि 1 माइनस पी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी, हाँ भाई, द्विघात समीकरण का एक मूल 1 माइनस पी है, तो 1 माइनस पी इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो 1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इजिकल टू 0। तो इससे पता लग रहा है कि p बराबर 1 आ जाएगा, और p बराबर 1 इसमें लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 आ जाएगा, और इससे मूल आ जाएंगे -1 और 0। हाँ या ना, समझ में आ गई बात सबको। p बराबर 1 कैसे आया, 1 माइनस पी सब में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या हो गए, -1, 0 हो गए। चलिएगा, श्रेणी 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस डॉट 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 प्लस 9 का क्यूब कैसे करोगे। इस सीरीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिखूं बताओ, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 9 का क्यूब, और -2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। ये मान इसके बराबर ही आएगा, हाँ या ना। इसको और ढंग से मैं लिखूं, समझाने के हिसाब से लिख रहा हूं, वैसे इतनी चीजें क्या समझ में नहीं आया भाई। इसमें से 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, 8 दूनी 16 बाहर हो जाएगा, और अंदर आपके पास बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। हाँ भाई, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सिग्मा 1 से लेकर n तक के संख्याओं के क्यूब का जोड़ कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें तो n का मान 9 लगा दो, तो 9 इंटू 10 90/2 45 का वर्ग -16, इसमें n का मान 4 लगा दो, 4 पंजो 20 का आधा 10 का वर्ग 100, 45 का वर्ग कितना हो जाएगा 2025 -1600 425 उत्तर आ जाएगा, हाँ या ना। तो 1 का क्यूब -2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस माइनस डॉट 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 प्लस 9 का क्यूब किसके बराबर आएगा, 425 के बराबर। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल 20 है और उनके वर्गों का योग 100 है तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात क्या होगा। गुणोत्तर श्रेणी मान ली हमने ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, इसका योगफल अनंत पदों का a अपॉन 1 माइनस आर बराबर कितना है 20, और जब वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने पर पहला पद a स्क्वायर हो जाएगा और सार्वनुपात आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना है 100, इधर वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर बटे 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर हो गया 400, इसमें इसका भाग देंगे, ठीक है, तो 1 माइनस आर स्क्वायर बटे 1 माइनस आर का होल स्क्वायर 400 बटे 100 4 आ जाएगा। इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दे दिया तो ये कहानी आ जाएगी। सही है बात। अब इसमें इसके फैक्टर कर देंगे तो 1 माइनस 1 प्लस आर बटे 1 माइनस आर इजिकल टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। सेटिस्फाई करा लो या बज्जर गुणा कर दो, 1 प्लस आर बराबर 1 माइनस 4 आर, 4 माइनस 4 आर, तो 5 आर बराबर हो जाएगा 3, तो आर बराबर आ जाएगा 3/5। एक गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल 20 है और उनके वर्गों का योगफल 100 है तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात किसके बराबर आएगा 3/5 के बराबर। फिर एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है और 7वां पद समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या हो गया समांतर श्रेणी का a प्लस 2d, और 7वां पद a प्लस 6d, इसके तीसरे पद के 3 गुने से इसमें से तीसरे पद का 3 गुना घटाएंगे 3a प्लस 6d, कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 6d से 6d कट गया, माइनस का 2a बराबर 2, a बराबर हो गया -1, a बराबर -1 लगाएंगे तो d बराबर हो जाएगा 4, a आ गया d आ गया, प्रथम 20 पदों का योगफल s20 तो 20/2 2a प्लस n-1 19 इंटू d 4, 19 चौकू 76 में से 2 गए 74 और इंटू 10 करेंगे 740। सही है बात। इज दैट क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है डटजा भाई, यदि x1 x2 x3 y1 y2 y3 दोनों गुस्से में हैं, सार्वनुपात समान है दोनों का, तो x1 y1 देखो यहां पे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ट्राइंगल का एरिया यही होता है, आया ना। अब x2 बराबर क्या लिख सकते हैं x1 r और x3 बराबर लिख सकते हैं x1 r स्क्वायर, ऐसे ही y2 बराबर लिख सकते हैं y1 r और y3 बराबर लिख सकते हैं y1 r स्क्वायर, दोनों का कॉमन रेशो सेम है। सही है। तो यहां पे क्या मामला बनेगा 1/2 x1 y1 1, इसको लिख दिया x1 r और ये हो गया x1 r स्क्वायर, ये y1 r और ये y1 r स्क्वायर 1 1। अब यहां से x1 कॉमन ले लें, यहां से y1 कॉमन ले लें, दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे, ये मान 0 आ जाएगा और 3 बिंदुओं से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 है, मतलब तीनों बिंदु एक रेखा पर मौजूद होंगे। ठीक है ना। आप प्रवणता से देख लो, AB की प्रवणता निकाल लो और AC की प्रवणता निकाल लो, सेम आ जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में, हाँ या ना।
और कहीं चल रहा है ये? अभी पहले कर ले, फिर तुरंत के तुरंत ही कर देंगे। हाँ, इसमें आपके जो नंबर हैं 80 में से 50 प्लस नंबर आपके आने चाहिए। 50 प्लस नंबर आप आ रहे हो तो आप सिक्योर पोजीशन में, 50 से कम नंबर आपके हैं तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। हाँ भाई, समीकरण निकाय का ए तो चल विद्यमान है, मतलब डेल्टा बराबर क्या होना चाहिए? 0, 1 2a a और 1 3b b और 1 4c c बराबर 0 होना चाहिए। तो ए बी सी किस में होने चाहिए? हल कर लो इसको, ठीक है ना। 1 के साथ पहले कॉलम से कर देता हूं। 1 के साथ क्या आएगा? ये गया है। कठिन सी बन रही है समीकरण है तो यार। ऊपर जोड़ दें सबको तो है, अब आएगा ही वो तो। खैर 3bc माइनस 4bc, फिर ये -1, ये गया। मेरे को डर पहले लगा है मेरे को यार, तुम्हारी तरह मैं हिम्मत वाला नहीं हूं। 2ac माइनस 4ac प्लस 1 इंटू 2ab माइनस 3ab बराबर 0। ये बच गया माइनस का bc, ये माइनस का 2ac तो प्लस का 2ac हो जाएगा, और ये माइनस का क्या बचेगा? ab बराबर 0। उधर ले गए तो ab प्लस bc बराबर 2ac abc का भाग दे दो, तो ये क्या बचेगा? 1/c प्लस 1/a बराबर 2/b। तो hp को दिखा रहा है ये तो, हाँ या ना? सही है ना? 1/a 1/b 1/c किस में आ रहे हैं? AP में। 1/a 1/b 1/c AP में आएंगे तो ABC किस में हो जाएंगे? HP में हो जाएंगे। सच्ची बात। चलिएगा ये बताओ, 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के प्रसार में r प्लस 2वे और r 3rवे पदों के गुणांक बराबर हैं। अब r प्लस 2वे पद का गुणांक क्या आएगा? 2nc r प्लस 1, एक कम आएगा, हाँ या ना? और 3rवे पद का गुणांक क्या आएगा? 2nc 3r माइनस 1। अब ncx बराबर ncy होता है, तो x प्लस वाई बराबर n के हो जाता है। तो ये हो गया 4r एक बराबर 2n, तो n बराबर क्या हो गया? 2r। बॉयज की दिक्कत आ रही है अब? सबको आ रही है क्या? सही है। अब सही आ रही है ना आवाज? चलो अब क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? 1 प्लस एक्स। अब देखो n वाले सवाल तो गलत करने ही नहीं चाहिए। n बराबर क्या ले लेंगे? 2। तो कहां तक जाएगा? 2c2 बटे c1 तक, यहां तक 2 c1 बटा c0 प्लस 2c2 बटा c1। ये 2c1 2c0 2c2 2c1,
ये हो गया 2/1 2, और ये 1/2C2 तो 1 हो गया, 2/1 2 रह जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा, 3 आना चाहिए, हाँ या ना। n का मान 2 लोगे तो 2C1/2C0 प्लस 2 इंटू 2C2/2C1, तो 2/1 2 हो गया, और ये 1 तो 2/2 1 हो जाएगा, 3 आना चाहिए। n बराबर 2 रखने पर 3 कहां आ रहा है, ये नहीं आ रहा। n बराबर 2 रखेंगे तो ये भी नहीं आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो ये आ रहा है, n बराबर 2 रखेंगे तो यहां नहीं आ रहा, डी ऑप्शन आ रहा है। सही है बात? सब लोग समझ गए क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 38। अब देखो x की पावर 39 का गुणांक, अब इसमें r कैसे देखते हैं जल्दी से देखना सिखाया था। इसकी पावर में क्या लगाते हैं, 15 माइनस r, और इसकी पावर में r लगेगा, तो 4 से गुणा हो गया 60, ये माइक बंद करो, 60 माइनस 4r, और ये पावर बटे में तो ऊपर जाके माइनस 3r होगी, और बराबर कितना चाहिए, 39। 60 में से 39 जाएंगे तो 21 बराबर 7r, तो r बराबर आएगा 3। तो आपसे पूछे कौन से पद में आएगा, T4 में आएगा, और T4 में गुणांक देखोगे r का मान 3 तो क्या आएगा, 15C3। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, ये काट दो, 15C3 का मान निकाल लो, माइनस 15 इंटू 14 इंटू 13 बटे 1 2 3, काटा कुटी करोगे, 3 से 15, 2 से 7, 13 सत्ते 91 गुणा 5, तो 5 एकम 5 और 5 नाम 45, 455 माइनस के। सही है बात? हाँ हो गया। √3 प्लस 5 की पावर 1/8, ये 8th रूट ऑफ 5, 8th रूट ऑफ 5 का मतलब 5 की रूट 1/8, ये √3 ऑल पावर 256 पूर्णांक के पदों की संख्या। इसमें TR प्लस 1 लिखोगे तो क्या आएगा, 3 की पावर में कितना आएगा, 256 माइनस R बटे 2, और इसकी पावर में कितना आएगा R, तो R बटे 8। अब R के ऐसे मान देखने हैं तो R के मान कौन कौन से लिए जाएंगे, ये भी पूर्णांक संख्या है, 8 के मल्टीपल में लेने पड़ेंगे। 8 के मल्टीपल में लोगे तो वो ये तो इसमें काम कर ही जाएगा, तो 8 के मल्टीपल में 0 8 16 32, अब इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या, 8, ये माइक किसका डिस्टर्ब कर रहा है ये, तो लास्ट में कौन आएगा, 256 आ जाएगा खुद, और ये कितना हो रहा है, 8 3 24 और 8 दूनी 16 32, और एक पद ये हो गया, तो 33 पद हो गए टोटल। ये इस सीरीज में पदों की संख्या निकालोगे कितनी हो गई, 33। तो इस प्रसार के अंदर पूर्णांकीय पदों की संख्या कितनी आ गई, 33 आ गई, हाँ या ना। और ये अंतिम सवाल, 1 प्लस अल्फा एक्स की होल पावर 4 तथा 1 माइनस अल्फा एक्स की पावर 6 के द्विपद प्रसार जो x की घातों के रूप में लिखा है, तो मध्य पदों के गुणांक समान है। इसमें मध्य पद कौन सा होगा, तीसरा, और इसमें मध्य पद कौन सा होगा, चौथा, हाँ या ना। पावर अगर सम होती है तो n/2 प्लस 1वां पद मध्य पद होता है,
पावर n का मान सम है तो मध्य पद कौन सा होता है, n/2 + 1 भाग T3 का गुणांक क्या आएगा, इसमें गुणांक आएगा 4c2 और अल्फा स्क्वायर, हाँ या ना, और इसमें क्या आएगा 6c4 और अल्फा की पावर 4, सही है। 4c2 4 अब आ रहेगा 6 अल्फा स्क्वायर और ये भी 6c2 6 पंजो 30 का आधा 15 अल्फा की पावर 4, अल्फा स्क्वायर को काट देंगे तो अल्फा 6c3 आएगा यार ये, तो अल्फा क्यूब हो जाएगा ये, और 6c3 का मान निकालेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4 बटे 3 फैक्टोरियल 6 20 आएगा 20 अल्फा क्यूब, ठीक है ना, और अल्फा क्यूब है तो ये माइनस में भी आएगा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा -6/20, तो -3/10, सही है। समझ में आ गई बात सब लोगों को अच्छे से, ठीक है ना, सबमिट जल्दी कर दिया तो आराम से अपन, आप देख लो कितनी स्पीड से अपन सवालों को कर सकते थे, ये तो वो 1-1.25 घंटा तो मुझे समझाने में लगा जब अपन ने सारी स्टेप्स लिखी है, एक एक बात समझाई है, बीच में गैप भी लिया है, सब काम करें जब, और काफी सारे बच्चों ने टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर भी किया है, 70 के अबव भी कम से कम 6-7 स्टूडेंट है जिन्होंने 80 में से 70 प्लस नंबर हैं, वास्तव में बहुत अच्छा स्कोर है। तो 50 प्लस नंबर तो कम से कम आपके इस टेस्ट में आने ही चाहिए थे। हाँ, नहीं कुछ तो उनको याद भी है चीजें, देखो कर भी सकते, 1 मिनट में एक सवाल आराम से निकल सकता है, निकल भी रहे ना, ठीक है, ऐसे नहीं है, चीजें अपन ने करी भी तो है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी चीज नहीं है, प्रैक्टिस भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात है, चीजों को समझो, देखो और परफॉर्म करो, फॉर्मूले वगैरह जहां जो कमी रही है उनको एनालिसिस करो, चीजों को याद करो अच्छे से और नेक्स्ट टाइम उनको अच्छे से इंप्रूव करो, ठीक है। ओके बच्चों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर फिर। हाँ यूजी